अस्सलाम वालेकुम। अवेयरनेस हेल्थ तिब्बी चैनल में खुश आमदीद। आपका बहुत ही प्यारा दोस्त साथी इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरीन रहनुमाई लेके आते हैं और रोज़मर्रा के अपने आज़मूदा नुस्खा जात और मर्ज़ के आने जाने की पहचान और वो किस मिजाज में आती है, उसमें क्या इलामात होती हैं, तब आपकी बॉडी कंडीशन कैसी होती है और आप किस मिजाज में आ जाएंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे और मुस्तकिल उस मर्ज़ से निकल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हम हमेशा आपको अपनी वीडियोज़ में बताते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम एक बेहतरीन कुछ ऐसी ही चीज़ अपने नौजवान लड़कियों के लिए, आपियों के लिए, बहनों के लिए लेके आए हैं जो कि इस मर्ज़ से बहुत परेशान है। ज़ाहिर बात है उनके खामद भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जितने भी मेरे नौजवान भाई इस बात को सुनेंगे, बड़े छोटे कोई भी बुज़ुर्ग हैं, तो वह ज़रूर घर में बहनों को, आपियों को तो ये इस चीज़ के बारे में वो आगाही दे सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि वो इन मसाइल से मुस्तकिल निकल आएँ। और ये बड़ा अहम टॉपिक है जो कि ख़ास तौर पे हमारी बहनों की खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी इज़्ज़तों को कायम रखे और वो बापर्दा रहें और खुश व खुरम रहें और अपने घर वालों के लिए हमेशा नेक साबित हों और सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपनी फैमिली को आगे वो लेके चल सके ज़िंदगी में। तो ये बहुत अहम टॉपिक जिसका तकरीबन कल भी या एक दो दिन पहले भी मुझे किसी लेडीज़ पेशेंट ने पूछा और मैं इस पर रिसर्च में भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ हमें मिली भी है और ये बहुत आज़मूदा भी है। आज़मूदा से मुराद मैंने खुद का बहुत ज़्यादा इस पर मैं नहीं अभी आपको कहता कि मेरा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, लेकिन क्योंकि हम बहुत सारे अपने नुस्खा जात इन्हीं तिब्बा इकराम के इस्तेमाल करते हैं तो उनकी रहनुमाई से जब हमें नुस्खा मिला तो ज़ाहिर बात है उनका वो बहुत आज़मूदा और कामयाब है, जो कि 10, 20, 30 दिन के अंदर अंदर इस मामले में फ़ायदा दे देता है। तो हमारा नहीं तो लेकिन हमारे जो उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने हमें ये बताया है, उनका ये बहुत ज़्यादा आज़मूदा है, तो इसको फ़ौरी मैंने बयान करना बहुत मुनासिब समझा। तो ये बहुत अहम टॉपिक आज हमारा है, चेहरे के गैर ज़रूरी बाल का पैदा होना। अब हमारी आपियाँ माँ बहनें इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल पैदा क्यों हो जाते हैं। पहले तो मैं आपको इस बात की, इस मिजाज की पहचान करवाऊँ कि ये गैर ज़रूरी बाल पैदा क्यों हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने जो औरत को मिजाज दिया है वो दिया है गुद्दी, यानी कि गर्म मिजाज। जब वो अपने तभी मिजाज से जो उसका कायम रहना चाहिए उससे हट जाती हैं तो फिर उनका अक्सर जो मिजाज है वो उजलाती, खुश्क या एसाबी तर हो जाता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि उनका मिजाज उजलाती है, एसाबी है, तो इसकी भी पहचान हम करवाते जाते हैं आपको। एसाबी मिजाज हो जाए तो उनको अक्सर मोटापा हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नरम मोटापा होता है जिसको दबाने से उसमें टोया पड़ जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह का जब उनका गुद्दी यानी कि गर्म नरम मोटापा होता है तो उनको अक्सर फिर बेऔलादी के जो मामलात हैं वो भी पैदा हो जाते हैं और मोटापा होने की वजह से उनको बंदिश हैज़ वगैरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि इसमें बल्गमियात वाले मादे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और खून की कमी हो जाती है। सफ़ेद कलर का यूरन ज़्यादा आ रहा होता है, नींद में डिस्टर्बेंस होती है, सुस्ती वगैरह ज़्यादा होती है। तो ये कुछ अहम अलामात है, क्योंकि ये बलगम पानी तरी वाला मिजाज होता है साबी। तो इसकी पहचान ज़रूर ज़हन में रखें ताकि आपको पता चल सके कि आपका इस तरह का ये मिजाज है जिसकी वजह से आप इस साबी मिजाज में आ गए हैं। तो आप जब तक गर्मी वाले मिजाज में नहीं आएंगे, जारी बात है आपका प्रॉब्लम जो है, आपका मसला जो है वो हल नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ आ गई कि ये मिजाज उजलाती में मतलब कैसे हो जाता है, तब्दील हो जाता है या उजलाती हो जाता है। तो उजलाती मिजाज जब होता है उसमें लाजमी पीला जर्द यानी कि नहीं, पीला सुर्खी कलर वाला जो है, ऑरेंज कलर की शेड का यूरन सुबह का पहला पानी वाला पेशाब आता है जिसमें स्मेल बू होती है। और इसमें औरतों की अक्सर जो है वो आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है और उनका जो हार्मोन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और उनके अंदर फासिद मादे ज़्यादा रुकने शुरू हो जाते हैं, यानी कि पीरियड निज़ाम, हैज़ का निज़ाम जो है वो कम हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिस वजह से ये मामले होते हैं और उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन सिस्टम ठीक होते ही इंशाल्लाह ताला उनका जो ये सिस्टम है इसमें मुकम्मल तौर पे वो सेहतमंद हो जाएंगे। तो मिजाज यानी कि खुश्की वाला मिजाज भी जब शिद्दत इख्तियार करता है तभी तो मर्दाना सिफात उनके अंदर पैदा हो जाती हैं। तो तमाम इलाज जो अलामात है उनका इलाज करके दोबारा उनको अपने असल मिजाज यानी कि गर्म खुश्क और गर्म तर पे अगर ले आए हम, यानी कि गर्म खुश्क और गर्म तर 4 और 5 नंबर वाले मिजाज में ले आए तो इंशाअल्लाह ताला उनके जो चेहरे को ऊपर आने वाले जो बाल हैं वो चंद दिनों के अंदर, 1 से 2 माह के अंदर गायब हो जाएंगे। और यहाँ आपको जो बहुत ज़बरदस्त एक वो चीज़, वो जो नुस्खा, जो वो फार्मूला जो कि इंतहाई आसान है, आप खुद तैयार कर सकते हैं या तैयार मंगवाना चाहे तो मंगवा भी सकते हैं। वो है वो नुस्खा भी वो रोगन यानी कि जो चेहरे पर लगाने के लिए होगा वो हम वीडियो के अंदर आपको साथ साथ बताते जाते हैं। तो उसके लिए ये इसमें जो हमने चीज़ हासिल करनी है वो बड़े एहतियात से कोई अच्छे से पॉलीथीन ग्लव्स वगैरह लेके, पॉलीथीन नहीं, वो जो तकरीबन प्लास्टिक वाले कोई होते हैं, डॉक्टर्स से ये मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं प्लास्टिक टाइप, जो कोई नॉर्मल अक्सर थोड़ा रबर टाइप होते हैं, वो वाले ग्लव्स लेके तो आप फिर इसके ऊपर ये काम करिएगा। यानी कि हमें इसके लिए चाहिए है आपका दूध 1 तोला,
10 ग्राम, सिर्फ 10 ग्राम वजन कर लीजिएगा ज़रूर उसका। आग का दूध यानी कि 1 तोला 10 ग्राम हमें उसका वजन चाहिए है। तो वो आग का दूध बड़ा आराम से आप कोई 1-2 टहनियों में से अच्छी तरह निचोड़ के एक एक कतरा करके आप कोई 1-2 घंटों में, यानी कि कुछ टहनियाँ उसकी तोड़ के बड़ी साफ जगह से ध्यान से तवज्जो से देख के साफ सी 5-10 टहनियाँ तोड़ के उसकी घर ले आएँ, घर ला के एक एक कतरा करके उसको 10 ग्राम 1 तोला आप हासिल कर लें। तो उसके बाद देसी घी आपने लेना है 5 तोला, यानी कि 50 ग्राम देसी घी आपने लेना है, ठीक है जी। और इसकी तरकीब तैयारी आपको मैं बताता जाऊं कि आग यानी कि आग के दूध को आपने देसी घी में मिलाकर आग पर रख देना है, ठीक है जी। और इस कदर पकाएं कि आग का जो दूध है वो जलकर ख़त्म हो जाए घी के अंदर और सिर्फ घी ही बाकी रह जाए, ठीक है जी। जब घी बाकी रह जाए तो उसको निथार कर महफूज कर लें, यानी कि उसको अच्छी तरह तैयार करें। जब अच्छी तरह में लग जाए हल्की आग पे उसको ज़रा आपने जलाते रहना है। और एक चीज़ बड़ी अहम वो साथ में आपको बताता जाऊं कि इसका जो उठने वाला धुआं है वो ख़तरनाक होता है। धुएं से आपने खुद को भी बचाना है, बच्चों को भी बचाना है। ऐसी खुली जगह पर चूल्हा रख के आपने इसको तैयार करना है जहां पे उठने वाला धुआं सीधा आसमान की तरफ निकल जाए, वो आपकी आंखों या आपके बच्चों की तरफ किसी जगह पे घर में स्टोर ना हो। तो ये बहुत आपने एहतियात करनी है। तो जब इसको अच्छी तरह वो हल्की आग उसके अंदर जल के आपको तसल्ली से लगे मिक्स हो गया है, तो फिर आप उसको अपना उतार के रख लें। जब वो ठंडा हो जाए तो बेहतर है कि जो ऊपर वाला घी है वो आप अच्छी तरह उसमें से नितार लें। अगर नीचे कुछ मवाद आपको नजर आ रहा है बैठा है तो उसको आप वेस्ट कर दें, ज़ाया कर दें। ऊपर से जो घी आप नितार लेंगे उसको आप जो है ना वो महफूज करके एक बोतल में रख लें। प्लास्टिक की कोई अच्छी सी बोतल ले लें या शीशे की बोतल ले लें, कोई भी अच्छी सी साफ सफेद बोतल ले लें, उसके अंदर रख लें। और सुबह शाम दिन में 2 मरतबा आपने ये मुतासरा मुकाम पर लगाना है। लेकिन लगाने का ये बेहतरीन तरीका है, यानी कि आप रात को सोते वक्त भी लगाकर सो जाएं, चंद दिन में फ़ायदा हो जाएगा। और बार बार उतार कर, अच्छा इसमें इसका बेहतरीन जो लगाने का तरीका है कि वो आप बालों को अच्छी तरह उतारें, ठीक है। जो रूटीन में जैसे भी आप उतारते हैं, किसी भी चीज़ से खींचते हैं, जो भी करते हैं, उतार के फिर आप इसको एक बारीक सी क्रीम की तरह जो है वो आप फिंगर के साथ इसको लगा सकते हैं। ये बेज़रर है, बाद में कुछ नहीं कहता ये, ठीक है। उतारते वक्त इसमें ग्लव्स पहनने ज़रूरी हैं। और दिन में 2 दफ़ा कम से कम लगाएं और रात को लगाकर सो भी सकते हैं। चंद दिन इंशाल्लाह ताला 10, 20, 30 दिन से, क्योंकि जब हम अपने उस्तादों से इसके बारे में रहनुमाई लेते हैं तो हमें यही वो बताते हैं कि ये बहुत जल्दी इससे फ़ायदा होता है। तो लिहाजा ये नुस्खा हम आपको बयान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो इसका इस्तेमाल करके आप फ़ायदा हासिल करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। जब फ़ायदा आपको हासिल हो जाए तो मज़ीद लाजमी हमें कमेंट्स में बताएं, ठीक है। वीडियो को ज़रूर फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो आप यूज़ करते हैं शेयर करें, ताकि बहुत सारे भाइयों तक ये बात पहुँचे और हमारी बहन बेटियों तक पहुँचे और वो इस्तेमाल करके इस मर्ज़ से निकल सकें। क्योंकि वो बहुत सारी जो है वो क्रीमें, अद्वियात चीज़ें लगा के अपने चेहरे की खूबसूरती, ग्लोइंग और इन सारी चीज़ों का वो बेचारी काफ़ी नुकसान कर बैठी हैं। तो आज के बाद इंशाल्लाह ताला वो इस नुकसान से बच जाएंगी। हाँ, साथ में आखिरी बात बड़ी अहम बताता जाऊँ कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको ग़िज़ाई चार्ट ज़रूर मिलेगा। ग़िज़ाई चार्ट में से 5 और 6 नंबर वाली जो 4 और 5 नंबर वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनका मेरी आपियाँ, माएँ बहनें वगैरह जो ज़रूर इस्तेमाल करें। और मुख्तलिफ वीडियोज़ जब आपने हमारी देखी होगी तो आपको पता होगा कौन सी चीज़ कैसे किस वक्त खानी है और किस चीज़ को आपको पर्ची में लिखी भी है तो खानी है या नहीं खानी, वो आपको आपके मिजाज के मुताबिक इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। तो अमल करें और हमें इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।